नमस्ते। आज हम लोग देख रहे हैं कक्षा 8 अध्याय 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो ये चैप्टर जो है मेनली आदिवासियों की जो समस्या रही थी उस समय के परिप्रेक्ष्य में, और एक जो स्वर्ण युग यानी जो गोल्डन युग की जो परिकल्पना रही है वो एक व्यक्ति विशेष के रूप में जो परिकल्पित की गई थी, जैसे कि बिरसा मुंडा जो कि एक महान आदिवासी नेता के रूप में उभरे थे। उनके विषय में जो ये स्वर्ण युग की कल्पना है उसको बताया गया है। तो हम लोग शब्दों पर चलते हैं। पहला है हमारा दीकू। दीकू जो है ये बाहरी लोगों के संदर्भ में था। जो आदिवासी थे उनके अलावे जो व्यक्ति उस क्षेत्र में आते थे वो दीकू कहलाते थे। अगला है बिरसा मुंडा। इनके संदर्भ में जो है स्वर्ण युग की जो परिकल्पना की गई थी वो इन्हीं के द्वारा की गई थी। वो छोटा नागपुर क्षेत्र से आते थे और ये मुंडा नायक के रूप में उभरे थे। उड़ीसा के क्षेत्र में जो है डोंगरिया, जो डोंगरिया कंध कबीले के लोग थे वो आते थे। उनके संबंध में ये बातें कही गई थी। परती क्या होता है? ये ऐसी भूमि को कहा जाता है जिसमें कुछ समय खेती करने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है ताकि जो है वो स्वयं से जो है उपजाऊ हो जाए। ठीक है, उसकी जो भी पोषण क्षमता है पुनः वापस आ जाए। साल जो है एक तरह का वृक्ष होता है और महुआ जो होता है एक फूल होता है जिससे लोग खाते भी हैं, शराब भी बनाते हैं, या कभी कभी जो है आदिवासियों के संबंध में ये कहा जाता है कि ये जो है इसका तेल भी बनाते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ और चीज़ों के बारे में जिक्र है, जैसे कि जनजातीय समूह का जीवन यापन उस समय की जो तत्कालिक परिस्थितियां थी वो किस संदर्भ में जो उनको जीने को विवश करती थी, या वो उनका जो अपना रहना सहना था वो किस प्रकार से था। तो झूम खेती, ये नॉर्थ ईस्ट में जो है अभी भी ये झूम की खेती होती है। झूम की खेती में कुछ समय तक जो है उसमें पेड़ वगैरह को काट कर खेती करते हैं, और फिर जब वो जो एक तरह से उस प्रकार की उपजाऊपन उसमें नहीं रह जाता है तो वो उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाते थे। तो ये झूम की खेती कहलाती है। अगला है शिकारी और संग्राहक। तो कुछ जो जनजातीय समूह थे वो अपना जीवन यापन शिकार या संग्राहक यानी जो फल कंदमूल होते हैं उन सबको जो है संग्रह करके करते हैं, जिसमें कि खूंड जो उड़ीसा क्षेत्र में आते हैं, बैगा ये मध्य भारत के क्षेत्र में जो ये रहते हैं और अपना भोजन संग्रह इसी प्रकार करते हैं। पशुपालन भी जो है कुछ जनजातियों का अपना जो है एक तरह से जीवन यापन का तरीका होता है, जिसमें गुज्जर पंजाब के क्षेत्र के, लबाड़िया ये आंध्र प्रदेश क्षेत्र में, बकरवाल ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, और गद्दी जो है ये हिमाचल के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इनका जीवन होता है, इनके जो जानवर होते हैं उनको चराते हैं और इसी प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं। स्थायी कृषि की जो अगर हम बात कहें तो ये 19वीं सदी के पहले से चली आ रही थी, लेकिन बाद में इसका और अधिक विस्तार होने लग गया और इसके पीछे बहुत से कारण थे। और इसमें जो है 2-3 यहाँ पे जनजातियों की चर्चा की गई है, जैसे मुंडा, गोंड, संथाल, ये सभी जो है स्थायी कृषक के रूप में जो है अपना शुरुआत करते हैं। और स्थायी जो कृषि होती है वो पूरे इसमें जो मुंडा जनजाति होती है इसमें पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। वो जो ज़मीन होता था जिस पर ये लोग खेती करते थे, एक तरह से कम्युनिटी जो एग्रीकल्चर होता है ना उस प्रकार से होता था। बेवड़ क्या होता है? ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो घुमंतु खेती करने के लिए इस्तेमाल होने वाला ये शब्द होता था, बेवड़। इसी संदर्भ में जो है कुछ और चर्चा कर लेते हैं, जैसे औपनिवेशिक शासन जो था अंग्रेज़ों का, वहाँ पर आदिवासियों के जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा, किस प्रकार की उनको समस्याएं देखने को मिली। तो जिस प्रकार से आदिवासी मुखिया लोगों की जो शक्ति थी इन क्षेत्र में, जैसे कि जो सामूहिक कृषि करते थे, तो उसमें भी उनकी शक्ति में ह्रास आया, वो कमी आई, क्योंकि जो क्षेत्र है वो अब उस प्रकार से या उन मुखियाओं के अंतर नहीं था, क्योंकि कर राजस्व जो है उगाने के लिए ये सभी जो है उन क्षेत्रों पर भी जो है टैक्सेशन करने लगे, करारोपण करने लग गए। जो घुमंतु काश्तकार थे अब उनको जो है स्थायी बनाकर उनका क्षेत्र निश्चित कर दिया गया। पहले वो बहुत से क्षेत्र में जाकर जो है कंदमूल या जो उनकी जीवन यापन की जो भी प्रक्रिया के लिए जो सामान की आवश्यकता होती थी वो जंगलों से ले आते थे, लेकिन बाद में ऐसा जो है उनको स्थायित्व दे दिया गया। काम की तलाश के लिए जो है वो इधर उधर भटकते थे, क्योंकि उन्हें जो है अब जब सब चीज़ें निश्चित हो गई तो उनको जीवन जीने के लिए कोई जो है काम तो करना था, लेकिन उसमें उनको काम जो है मिल नहीं रहा था।
वन कानून में परिवर्तन कर दिया गया, क्योंकि जो अब आरक्षित और अनारक्षित जो जंगल थे उन सब की जो है संकल्पना आई, और उसमें जो अनारक्षित और आरक्षित क्षेत्र था, तो आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत उनको ज़मीन का जो है एक टुकड़ा दिया गया, और उसमें जो है बताया गया कि ये आपका क्षेत्र है, इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। और जो वो कंदमूल लेते थे, या जो जंगल से लकड़ियाँ बीनते थे, या उनका जो उनकी कृषि के पद्धति के अनुसार उनका था, तो वो एक निश्चित क्षेत्र हो जाने से उन्हें जो है समस्या होने लग गई। और जो ये कम्युनिटी एग्रीकल्चर जो ये लोग करते थे, तो उसमें भी जो है समस्या आनी शुरू हो गई। व्यापार की समस्या जो है उन लोगों में, कुछ जो जनजातियाँ थी वो कोकून ये वगैरह जो है रेशम के कीट का पालन करती थी, और उसे जो है 3-4 रुपए में जो है 1000 रेशम के कीड़े या इस तरह से जो है उनको बेचती थी, जो मध्यस्थता करते थे वो व्यापारी वगैरह, और वो उन्हें जो है 5 गुने या 6 गुने दाम पर जो है उसे आगे बेचते थे। तो इस तरह से जो है इनकी स्थिति तो नहीं सुधरी, लेकिन जो बिचौलिए थे उनकी स्थिति सुदृढ़ होती गई, और वो इन सब पर जो है अत्याचार करते गए। तो ये सब संबंध में इनकी समस्याओं को देखा जा सकता है। इसके अलावा बेगार या और भी उनका जो क्षेत्र था उनको जो है कैप्चर कर लिया जाता था। तो ये सब उनकी समस्या से वो लोग त्रस्त हो गए थे, ये क्योंकि पहले उस तरह की जो जीवन यापन उनकी जीवन शैली थी वो अलग थी, और अब जो है औपनिवेशिक शासन आने से ये सभी समस्याएं उनको समझ में आने लग गई। और जो उनका जो जंगल था, उस जंगल पर वो अपना प्राकृतिक अधिकार समझते थे, लेकिन उसमें भी अब धीरे धीरे कमी की जाने लग गई, तो समस्याएं जो है विकराल रूप धारण करने लग गई। स्लीपर क्या होता है, ये लकड़ी के क्षैतिज तख्ते होते हैं जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती थी। तो वो सभी पहले जब ट्रेन जो बिछाया जाता था जो उस क्षेत्र में, तो वो समस्याएं आती थी। जंगल से लकड़ियाँ काट कर जो है उनका स्लीपर बनाने के काम में आता था। कुछ जो है इन्हीं जो औपनिवेशिक शक्तियों के विरुद्ध में जो है बहुत से जो है विद्रोह हुए, उनमें से कुछ का चर्चा यहाँ पर किया गया है। जैसे 1831-32 में कोल आदिवासी विद्रोह जो हुआ था, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह, ये जो है तत्कालीन जो है बिहार का क्षेत्र था, जो राजमहल वगैरह का जो क्षेत्र था उसमें यहाँ पर ये विद्रोह हुआ था। 1940 ईस्वी में वर्ली का विद्रोह हुआ था, ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में, और वर्ली पेंटिंग भी जो है काफ़ी फेमस पेंटिंग के अंतर्गत आती है। और ये जो स्वर्ण युग की कल्पना है वो भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा दिया गया था, और इनका अगर जीवन यापन देखें तो बहुत ही कष्टमय जीवन था इनका। छोटा नागपुर के क्षेत्र में ये 1870 के दशक में इनका जन्म हुआ, और इनकी जो परवरिश है वो बोहुंडा के जंगल के आसपास होती है। और यहाँ पर फिर उसके बाद इनको जो है मिशनरी स्कूल में भेजा जाता है। उसके बाद फिर कुछ इनके जो हैं वैष्णव लोगों के संपर्क में आते हैं, तो धीरे धीरे जो है इनके विचारों में भी परिवर्तन आने लगता है। बाहरी दुनिया से इनका जो है जब एक मिलन होता है, तो उसके बाद इनको समझ में आता है कि यहाँ पे समस्याएं क्या हैं। तो इन्होंने जो है समस्याएं वहाँ पर एक तरह से धार्मिक समस्याओं को लेकर जो है एक विचार व्यक्त किया था। फिर धीरे धीरे जो है इसे अंग्रेज़ों और औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ भी जो है इनका प्रकटीकरण होने लग गया। तो इन्होंने जो है स्वर्ण युग की कल्पना, इनका जो है मानना था कि तभी साकार हो सकती है जब वे अंधविश्वास से नाता तोड़ लें। जो भी वो क्रियाकलाप करते थे, शराब पीते थे, ये सब चीज़ जो है अगर छोड़ देंगे तो उनका स्वर्ण युग आ सकता है। और 1895 ईस्वी के आसपास उन्होंने आह्वान किया कि गौरवपूर्ण जो अतीत था उसको पुनर्जीवित किया जा सकता है। और इसके बाद इनकी जो है गिरफ्तारी होती है, और पुनः 1897 ईस्वी में जेल से लौटते हैं, और पुनः दोबारा संगठित होकर जो है एक मोर्चा खोल देते हैं औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध। और ये जो है परंपरागत प्रतीक और भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे ये बहुत ही अधिक जो है दूसरे जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं उनके बीच में भी जो हो जाते हैं फेमस। और इस तरह से इनका जो है एक व्यापक मोर्चे पे जो है संगठित होकर बहुत तटस्थता के साथ लड़ाई लड़ते हैं। और बिरसा राज का प्रतीक जो था उस समय सफ़ेद झंडा था। और उसके बाद 1900 ईस्वी में जो है इनकी हैजा से निधन हो जाती है। ये जो है महत्वपूर्ण रहा आंदोलन दो परिप्रेक्ष्य में। एक तो पहला रहा कि जो भी औपनिवेशिक शासकों की नीतियाँ थी, जैसे कि उनके जंगल या उनका जो ज़मीन था वो हस्तांतरित हो जाता था दीकुओं को, तो उन्होंने जो है इसके लिए एक कानून के लिए बाध्य किया अंग्रेज़ों को, जो औपनिवेशिक सरकार थी उनको, ताकि उनके ज़मीन पर जो है हस्तांतरण आसानी से ना हो पाए। और दूसरा ये था कि अगर उनका जो है कोई भी किसी भी परिप्रेक्ष्य में अगर उनको समस्या आती है तो उसको वो अभिव्यक्त करने में सक्षम है, इसके लिए जो है उन्हें रोका टोका नहीं जा सकता है। तो यही कुछ जो है चीज़ें हैं यहाँ पर, एक जो बहुत महत्वपूर्ण है ये
उड़ीसा के डोंगरिया कंध क्षेत्र के जो लोग हैं वो नदी पार करके अपने सामान को लेकर एक बाज़ार की तरफ रुख कर रहे हैं। यहाँ डोंगरिया कंध की जो और औरतें हैं वो पत्तियाँ इकट्ठा करती हैं जिससे कि पत्तल बनता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो है कुछ क्षेत्र को दिखाया गया है, जैसे गुज्जर और वन जो है ये हिमाचल का है, भोटिया ये उत्तराखंड में है, सहरिया ये राजस्थान और भील का क्षेत्र है। अगर हम गुजरात में देखें तो वान गुज्जर्स ये राठवा, मध्य प्रदेश में देखें तो बैगास बाजरा गोंड, और छत्तीसगढ़ में बैगास मारिया गोंड, और झारखंड जो अभी का है हमारा संथाल मुंडा उराव, और अगर हम देखें यहाँ पर उड़ीसा में तो परादा बोंडा कंढा कोप्त स्वारा गोंड, और इधर देखें आंध्रा में तो कोया बंजारा गोंड ये सभी हैं, और केरल में माला इलुअर, और अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखें तो आपातानी निसी नागा खासी हुजुंग रिहांग ये सभी जो हैं यहाँ पर इस क्षेत्र में हैं। तो ये हमारा चैप्टर इस तरह से समाप्त होता है। धन्यवाद।